Morning student, welcome to GIA guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both GIA, going to continue the session of complex number and quadratic equation class 11th algebra. In earlier session we have talked about the complex root of quadratic equation, and also in earlier class we have found the square root of a complex number. पिछले क्लासों में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी हम लोग वन के क्यूब रूट्स की बात करेंगे। तो एक के जो क्यूब रूट होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर x है, मान लीजिए कोई नंबर x है और हम लोग इस नंबर x का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हम इस x नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये सिंबल है, नंबर x है, इस पर एक सर्च का साइन देते हैं और इसके अंदर जो है हम लोग इंडेक्स में 3 लिखते हैं। शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए क्यूब रूट जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्यूब की बात करते हैं कि क्यूब क्या होता है। जब किसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए एक नंबर x है, उसमें फिर x से मल्टीप्लाई किए और फिर x से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा आ गया x क्यूब, है ना। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन द क्यूब ऑफ दैट नंबर इज ऑब्टेन्ड, तब उस नंबर का क्यूब प्राप्त होता है। लेकिन अब हम लोग क्यूब रूट की बात करते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। तो देखिए यहां पर अगर हम ये जो बताया कि एक नंबर x है, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई किए तो यहाँ x क्यूब आया, तो ये x का क्यूब है, लेकिन x इटसेल्फ क्या है? तो x जो है वो इटसेल्फ x क्यूब का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कि एक का क्यूब रूट क्या होता है, तो देखिए हम लोग मानते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम मानते हैं कि x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर जो है 1 का पावर 1/3 हो जाएगा, 1 to the power 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो 1 to the power 1/3 है, 1 to the power 1/3 है, और इसको हमने x मान लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकलता है क्यूबिक इक्वेशन से, तो हम अब इसको क्यूबिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड में क्यूब करते हैं, ऐसा करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड में क्यूब कर रहे हैं। जब दोनों साइड में क्यूब कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब, ये 1 का पावर 1/3 है, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये 3 पावर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब बराबर 1। यानी देखिए हम लोग को 1 का जो क्यूब रूट है वो इसी क्यूबिक इक्वेशन से प्राप्त होगा। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा समझना है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो देखिए एक्स क्यू माइनस 1 है, इसको x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं बराबर 0, है ना। और यहाँ से इसको फिर हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
जब यहाँ से करेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यानी एक का जो क्यूब रूट है वो एक ही आया, लेकिन ये जो हमारा क्यूब रूट है वो रियल क्यूब रूट है। लेकिन हम एक देख रहे हैं कि हमारा एक दूसरा इक्वेशन भी यहाँ बन जा रहा है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को दो रूट्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या होगा, हम बताए थे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होता है ना। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि x का वैल्यू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 अपॉन 2, और यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -1 प्लस माइनस यहाँ पे √3 इंटू आयोटा अपॉन 2। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से आप जानते हैं कि यहाँ रूट के अंदर -3 है तो इसको √3 आयोटा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो तीन निकल के आया, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल करके आया है। और वो कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू एक तो 1 आया है और दूसरा वैल्यू आया है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और -1 √3 आयोटा अपॉन 2। देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 जो है दिस इज द रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन बाकी जो क्यूब रूट आ रहे हैं वो क्यूब रूट जो है वो इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। आप देख लीजिए इन दोनों में आयोटा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये 3 जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 का यूनिटी का जो क्यूब रूट है वो एक रियल क्यूब रूट है और 2 क्यूब रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लें कि ये जो क्यूब रूट है और ये जो क्यूब रूट है ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। कैसे है देख लीजिए, आपने पढ़ा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है तो इसका कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो इस तरह से है -1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा, और ये आप देख लीजिए कि ये जो है -1/2 और -√3/2 इंटू आयोटा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं ये दोनों क्या हैं, तो एक दूसरे के कंजुगेट हैं, है ना। अब देखिए एक चीज और हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उसमें ये जो दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अगर हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं -1/2 प्लस √3/2 आयोटा या फिर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको अगर हम ओमेगा से अगर डिनोट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। यानी ओमेगा अगर इसको हम मानते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये दूसरा हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो 1 है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक भी कि किस तरह से स्क्वायर करने पर जो है मतलब अगर हम पहला क्यूब रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे क्यूब रूट के बराबर आता है, ये हम लोग देख भी लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, क्या विशेष बातें हैं इसमें जानने योग्य। तो देखिए सबसे पहला बात मैंने क्या बताया, पहला बात तो मैंने आपको यह बताया कि अगर आपका 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 अगर ये हमारा पहला जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये दूसरा हमारा है 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये पहले वाले का स्क्वायर होगा यानी ओमेगा स्क्वायर होगा। वो कैसे होगा थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए हम लोग अगर इसका स्क्वायर करते हैं माइनस ओमेगा इक्वल टू हम लिख रहे हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, अगर हम ये कर रहे हैं
ये ओमेगा है, तो अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या देखेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा और नीचे आपका आ जाएगा 4। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 √3 आयोटा और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 1 ये हो जाएगा -3 है ना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और -2 √3 आयोटा अपॉन 4। तब यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से हमारा हो गया -2 √3 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा √3 आयोटा और नीचे बचे 4 है, तो 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। देखिए हमने अगर इसको ओमेगा माना है तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 हो गया, यानी अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्यूब रूट यूनिटी में ऑफ यूनिटी में जो 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कन्वेंशन के लिए हम लोग ऐसे ओमेगा तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन नियमतः हम लोग जो -1 ये प्लस वाला साइन जो है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, इसको हम लोग ओमेगा मानेंगे और माइनस वाला जो है अल्टीमेटली हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना, कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि पहला प्रॉपर्टी यह है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो 3 होते हैं उनका जो अलजेब्राइक सम अगर हम निकालें तो वो 0 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में है क्योंकि हम इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसके प्रूफ को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रूफ आप इसको देख लीजिए। अगर यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा, है ना। अब देखिए यहाँ से ये 2 है और ये देखिए ये -1 है, -1 मिलकर हो जाएगा -2, तो यहाँ -2 हो गया। और प्लस देखिए यहाँ पर ये प्लस √3 आयोटा है और माइनस √3 आयोटा है और अपॉन 2 सब तो कट गया। कटने के बाद ऊपर आ गया 0/2 यानी 0 आ गया। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर आ गया हमारा। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है रिजल्ट भी हम लोग को याद रखना है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो ये है, अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने क्या निकाला, सम निकाला। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं तब क्या होता है, तो देखिए ये जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 के बराबर ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा 1 होगा, दैट इज ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जाहिर सी बात है कि ये तीनों जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो ये तीनों जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो देखिए हम लोग इसको देख भी सकते हैं प्रूफ इसका। जैसे देखिए अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और इसके बदले लिखेंगे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब देखिए 1 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके छोड़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करेंगे तो -1 का स्क्वायर और माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 4, 2 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर
अपॉन 4। देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो 1 - 3 -1 अपॉन 4 यानी 1 + 3 अपॉन 4 यानी 4/4 और इसका वैल्यू आपका 1 आ गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि 1 × ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है 1 आया, दैट इज ओमेगा क्यू का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गया। ठीक है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। ये दो प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग जो है अब अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लीजिए कि ओमेगा का पावर कोई इंटीजर रहे तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब कोई भी ओमेगा का कोई भी इंटीग्रल पावर हो, यानी हम ये कह रहे हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो ये है कि ओमेगा टू द पावर अगर 3n है, या 3n नहीं 3m मानते हैं, या ओमेगा का पावर जो है अगर मान लीजिए 3m + 1 है तो इसका वैल्यू ओमेगा होगा, और ओमेगा का पावर अगर 3m + 2 है तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा, है ना। यानी देखिए यहाँ पर ओमेगा का जो इंटीग्रल पावर है वो क्या है, वो 3 का मल्टीपल है, और यहाँ ओमेगा का जो इंटीग्रल पावर है वो 3m + 1 के फॉर्म में है और यहाँ 3m + 2 के फॉर्म में है ना। तो अगर ओमेगा का पावर 3m होगा जहाँ m कोई इंटीजर है, यहाँ पर हर जगह पर m क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ पर भी m एक इंटीजर है और यहाँ पर भी m क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ओमेगा टू द पावर 3m हो जहाँ m कोई इंटीजर है उसका वैल्यू 1 होगा, और ओमेगा टू द पावर 3m + 1 हो तो उसका वैल्यू जो है ओमेगा के बराबर होगा, और ओमेगा का पावर अगर 3m + 2 है तो उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बनाते समय हम लोगों को ऐसे रिजल्ट्स का यूज करना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग ये कैसे होगा। मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं कि ओमेगा का मतलब ऐसे मान लेते हैं कि कोई ओमेगा का इंटीग्रल पावर n है, n जहाँ के ओमेगा का इंटीग्रल पावर जो है वो n है, जहाँ n क्या है, n कोई इंटीजर है। तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये जो इंटीग्रल पावर n है इसमें मान लीजिए कि n में हम डिवाइड किए, मान लेते हैं कि हम इस n में ये n जो है इसमें हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, हम लोग इसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं, या जो इंटीग्रल पावर जो है उसमें हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि जो मेरा क्वोशेंट आ रहा है वो एक इंटीजर m आ रहा है और रिमाइंडर एक इंटीजर r आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा का पावर जो n है इसको हम लिख सकते हैं, अब क्या है, इसको हम 3m + r लिख सकते हैं, है ना। ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पर ओमेगा का पावर 3m + r कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू जो है वो 3m + r है, तो यहाँ r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हमेशा इस रेंज में होगा, r का वैल्यू इस तरह से होगा, है ना। r का वैल्यू क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा कोई इंटीजर होगा, तो डिवाइजर से छोटा इंटीजर यानी 3 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर n जो है 3 से पूरा कट जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर r का जो पॉसिबल वैल्यू है वो r का पॉसिबल वैल्यू कौन हो गया, r का पॉसिबल वैल्यू हो गया 0, 1 और 2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर r का पॉसिबल वैल्यू है 0, 1 और 2। तो बारी बारी से अगर इस पर पुट करेंगे तो ओमेगा का पावर 3m और प्लस 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट कर सकते हैं, ओमेगा का पावर 3m + 1 पुट कर सकते हैं, या ओमेगा का पावर 3m + 2 पुट कर सकते हैं। तो देखिए 0 जब पुट करेंगे तो 0 जो ओमेगा का पावर यहाँ 3m होगा, यहाँ ओमेगा का पावर 3m + 1 होगा और यहाँ पर ओमेगा का पावर 3m + 2 होगा। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ओमेगा का पावर अगर 3m है तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा का q और इसका पावर m, तो क्या हो जाएगा ये 1 का पावर m यानी 1 ही आएगा। ओमेगा q क्या है, ओमेगा q जो है वो 1 के बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ओमेगा q 1 के बराबर होता है तो ओमेगा का पावर 3m भी 1 के बराबर होगा, है ना। तो अब इसी तरह से यहाँ पर इसको जब हम लिखेंगे तो 3m इंटू ओमेगा का पावर 1 लिख सकते हैं, 3m + 1 ओमेगा का पावर है तो ओमेगा का पावर 3m इंटू ओमेगा का पावर 1 कर दिए तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा का पावर 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। और उसी तरह से इसको जब करेंगे तो ओमेगा का पावर 3m इंटू ओमेगा का पावर 2 और इसका वैल्यू चूंकि 1 होता है इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना।
तो इस तरह से हमेशा याद रखिएगा कि ओमेगा का पावर 3m प्लस आर जो होता है वो ओमेगा का पावर आर के बराबर होता है, जहां आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा का कोई भी इंटीग्रल पावर हो, हम उसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो या तो ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा या 1 भी आ सकता है ना। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी भी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉडुलस क्या होता है ना। मॉडुलस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉडुलस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो आप देख लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है, और क्या है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 है ना। अगर हम इसका मॉड निकालें तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 कर सकते हैं, और जब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 1 ही आएगा इसका मॉड। अगर इसका मॉड अगर निकालते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, -½ प्लस √3 बाई 2 आयोटा। इसका मॉड अगर निकालेंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा -1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस √3 बाई 2 का स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा आपका 1/4, और ये आ जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/4, और आपका आ जाएगा √1 यानी 1 आ जाएगा यहाँ भी। तो देख लीजिए इसका भी मॉड 1 आया। और उसी तरह से अगर इसका मॉड हम निकालते हैं, -1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 आयोटा, अगर इसका मॉड हम निकालते हैं तो देखिए इसका मॉड क्या आएगा, -1 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस -√3 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया 1/4, यहाँ से आ गया 3/4, ये हो गया 4/4, यानी ये आ जाएगा, इसका मॉड भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉडुलस होता है वो 1 के बराबर होता है ना। तो देखिए अब तक हम लोग क्यूब रूट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इस डायग्राम को, आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया जा रहा है पोजीशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन द आर्गेंड प्लेन, यानी हम लोग यहाँ पर आर्गेंड प्लेन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पोजीशन भी देखेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आर्गुमेंट भी देखेंगे। तो आप देख लीजिए कि हम जानते हैं कि किसी भी मतलब कि हम लोग अभी देखे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसका मॉडुलस 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस मॉडुलस ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, दे लाई ऑन यूनिट सर्किल, ए सर्किल ऑफ रेडियस 1। आप देख लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसका मॉडुलस 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो है यूनिट सर्किल पर लाई करेंगे। यूनिट सर्किल पर इसलिए लाई करेंगे क्योंकि उनका मॉडुलस 1 है। और इस प्रकार जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका जो आर्गुमेंट होगा वो 0 होगा, 2π/3 होगा और 4π/3 होगा, है ना। ये डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर आर्गेंड प्लेन एंड दिस इज ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 के बराबर है, और ये जो रेडियस है वो बराबर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मॉडुलस के बराबर। तो देखिए ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो A0 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इसलिए इसका आर्गुमेंट जो है वो 0 होगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो B पॉइंट पे यहाँ लाई कर रहा है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किए हैं, इसका आर्गुमेंट जो है 2π/3 है। और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर C है इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए हैं, और इसका आर्गुमेंट जो है वो 4π/3 है। तो देखिए हम लोग इसको समझ भी सकते हैं, देखिए बोर्ड की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका जो है आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर अगर एक आर्गेंड प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आर्गेंड प्लेन है, ये आपका है x'(O(x) और ये है आपका y(O)(y'). अभी आपने पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉडुलस होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम मान लीजिए कि एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज यूनिट सर्किल। एक यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 1 के बराबर, यानी r बराबर यहाँ जो रेडियस है वो 1 यूनिट है हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन कौन है, पहला जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो है 1, और दूसरा क्या है 1 माइनस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और तीसरा जो है वो -1/2
माइनस रूट 3/2 आयोटा है। अब देखिए ये जो पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 0। और यहाँ से अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो देखिए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड बाई अपॉन x। अब देखिए यहाँ पर अगर x प्लस आयोटा y से इसको कंपेयर करें तो यहाँ जो y का वैल्यू है आपका 0 है और x का वैल्यू 1 है, तो यानी यहाँ पर 0 आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आपका 0 निकल के आ रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो आर्गुमेंट है हमारा, आर्गुमेंट जो पहले ये है वो क्या है, वो आपका ये 0 आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आर्गुमेंट आप यहाँ पर tan थीटा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ रहा है एक तरह से, आर्गुमेंट आपका 0 है। मान लीजिए कि ये पॉइंट, सपोज डेट कि ये पॉइंट जो है चूंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर हो गया आपका a0 1 0, है ना। और यहाँ पर आपका आर्गुमेंट जो है 0 डिग्री हो गया। मान लीजिए कि ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर b जो है, दूसरा जो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो b पॉइंट पर लाई करता है जो कि ओमेगा है। अब देखिए इसका वैल्यू अगर निकालते हैं इसमें तो देखिए कि आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए x क्वाड्रेंट नेगेटिव है और इसका y क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव है, यानी साइन आपका ये है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा वो कि कैसे निकालेंगे, पहले तो हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा क्या होगा, मोड y/x होगा। अब देखिए मोड y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3/2 है और यहाँ पर है -1/2, इसका मोड लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रूट 3/2 इंटू 2 अपॉन -1, 2 से 2 कटा, ये माइनस रूट 3 का मोड, यानी आपका ये जो वैल्यू है रूट 3 हुआ। और यहाँ से जो हमारा थीटा है वो यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, यानी π/3 आ रहा है ना। थीटा का वैल्यू π/3 आ रहा है। तो आप पढ़े हैं कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तब उसका आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, यानी पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3 आएगा। तो इसका मतलब ये जो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो 2π/3 हो जाएगा, है ना, ये 2π/3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम एक अगला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो ये है ना, इसको अगर हम मान लेते हैं कि c है और यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से अब हम निकालना चाहते हैं कि इसका जो है इसका क्या होगा आर्गुमेंट, तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देख लीजिए अब जो हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या तीसरा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो इस तरीके से है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड y/x करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए लाई कर रहा है क्योंकि दोनों साइड इसका नेगेटिव नेगेटिव है, x क्वाड्रेंट भी नेगेटिव और y क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आपका -√3/2 और नीचे आएगा -1/2, है ना। और ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कटेगा, -1 कटेगा, √3 आया, ये भी आपका tan 60 डिग्री आ रहा है, यानी यहाँ पर भी tan आपका π/3 आ रहा है। तो यानी थीटा आपका यहाँ पर π/3 आ रहा है। लेकिन आपने पढ़ा है कि चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट जो ओमेगा स्क्वायर का होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई प्लस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3, यानी आ जाएगा आपका 4π/3, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो आपका 4π/3 होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 आर्गुमेंट जो निकले हैं, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है तो उसका आर्गुमेंट क्या आ गया, उसका आर्गुमेंट आ गया 0 डिग्री, और उसके बाद दूसरा जो है वो उसका ओमेगा जिसका आ गया 2π/3 और तीसरे का आ गया 4π/3। तो इस प्रकार हम आर्गुमेंट भी देख चुके हैं कि किस तरह से आर्गुमेंट निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप इसको याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ओमेगा इंटू बी प्लस ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, और उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, है ना। इस तरह से ये आइडेंटिटीज को हम याद रख सकते हैं। देखिए हम कुछ आइडेंटिटीज को इसमें प्रूफ करके भी बतलाते हैं, बाकी आप खुद से प्रूफ करेंगे। देखिए तरीका सबका सेम ही होगा प्रूफ करने का। तो देखिए कुछ आइडेंटिटीज जो हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे पहला है इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, है ना। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे ही छोड़ते हैं, -1 के बदले हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो गया। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ेंगे तो एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करने का ये एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको इसको फैक्टराइज करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। तो अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो यहाँ यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि a इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 है तो हम इसको प्लस इंटू -1 इंटू ए भी कर देते हैं और प्लस बी स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। और इसके यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस, इसके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं ए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बी बचेगा, है ना। और ए प्लस ओमेगा देखिए ऐसे हम लोग इस तरह से अगर इसको प्रूव करते हैं तो ऐसा करते हैं, और जैसे प्रूव करना आप लोग को ज़्यादा इजी लगेगा, है ना। और जैसे अगर हम इसको प्रूव करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला है आरएचएस से आप प्रूव करिएगा तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे दूसरा आपका ये फॉर्मूला है या फैक्टराइजेशन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ओमेगा बी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। देखिए इस तरह से है। अगर आप और जैसे चलते हैं तो देखिए क्या होगा, ए प्लस ओमेगा बी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी है। हम लोग और जैसे भी तो एलएचएस ला सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए में ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी हो जाएगा ए में, और फिर उसके बाद क्या होगा, ओमेगा बी से ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ओमेगा होगा और प्लस ओमेगा बी में ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को कॉमन कर, ए बी को कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू बी हो गया। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस, इसके जगह पर तो हम लोग -1 लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इंटू ए बी प्लस बी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, इस तरह से आ रहा है। तो बाकी के प्रॉपर्टीज को भी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से, और जिससे आप एलएचएस ला सकते हैं, है ना। ये सब फैक्टराइजेशन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, हम लोग ऐसे समझें कि अगर हम यहाँ पर x को 4 बार मल्टीप्लाई करें, x को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और चारों मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो 1 के बराबर आएगा तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। यानी x को यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, इटसेल्फ x को मतलब इटसेल्फ से 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया गया, यानी यहाँ पर x टू द पावर 4 बराबर 1 आ गया, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू, x4 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए बारी बारी से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस -1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका -1 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस रूट अंडर -1 यानी प्लस माइनस, इसको हम लोग आयोटा बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया, आयोटा आया, माइनस आयोटा आया, 1 आया और -1 आया। तो ये 4 जो है क्यूब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, 1 है और -1 है। इस तरह से हम लोग फोर्थ रूट ऑफ आयोटा भी देख चुके हैं। चलिए फटाफट जो है अब हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। जैसे ये जो प्रॉब्लम आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपका कहा जा रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब जो है इसका वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इवेल्युएट करना है। देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब तो आप उनको कैसे सॉल्व करिएगा इसको थोड़ा देखना है। जैसे मान लीजिए हमको इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 है ना, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। और भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा ये भी है, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, और इसका वैल्यू हमको 0 ला के दिखलाना है। इसमें वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है इसका, इसमें हमको 0 ला के दिखलाना है। और एक और क्वेश्चन इसी तरह से हम लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर है 7, है ना, इसका वैल्यू भी हमको इवेल्युएट करके बताना है कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो देखिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं ये फॉर्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का। तो देखिए हम लोग इसको अगर इसका वैल्यू अगर इवेल्युएट करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा लिख सकते हो। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा का क्यू हो जाएगा, और माइनस ओमेगा का क्यू हो गया यानी माइनस ओमेगा क्यू हो गया। माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस ओमेगा क्यू हो गया, यानी -1 ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। आपने पढ़ा है कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो है -1 आ गया, है ना। इस तरह से वैल्यू हम लोग इसका कैलकुलेट कर लिए हैं। इसको भी देखिए बना सकते हैं आप देखिए आपका जो LHS है वो है 1 प्लस ओमेगा का क्यूब और माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। देखिए 1 प्लस ओमेगा को आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3, और ये आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, यहाँ से इसका पावर 3। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, और ये आपका हो गया माइनस माइनस से प्लस ओमेगा क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस ओमेगा का पावर 6 है, इसको माइनस ओमेगा का क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका वैल्यू तो 1 होता है ओमेगा क्यू का वैल्यू। तो यहाँ से भी देखिए ये 1 का स्क्वायर और +1, ये -1 और +1 कट करके क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आपने RHS को प्रूव कर लिया है ना। अब देखिए इसका वैल्यू अगर निकालना है तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, आप देखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसमें 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर है और उसका पावर 7 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, यानी देखिए ये -2 का पावर 7 है, तो -2 का पावर 7 करिएगा तो -128 आएगा, है ना। और ये आपका ओमेगा का पावर कितना हो गया, ये ओमेगा का पावर 14 होगा। और हमने क्या बताया था कि ओमेगा का पावर जहां 3 से ज्यादा रहे तो उसमें 3 से आप डिवाइड करिएगा, तो क्या करेंगे -128 इंटू ये ओमेगा का पावर 3 से अगर डिवाइड करेंगे 14 में तो क्या होगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा रिमाइंडर। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 4 + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 इंटू ओमेगा का पावर 2। और ये देखिए ये आपका -128 है, ये ओमेगा क्यू का पावर 4 आ गया और ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ गया। और चूंकि ओमेगा का पावर क्यू जो होता है, ओमेगा का पावर 3 होता है, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो क्या होगा 128 इंटू 1 का पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकते हैं, आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है।
1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 8 प्लस ओमेगा का पावर 16, और इस सब का जो प्रोडक्ट है वो 16 के बराबर लाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस अभी जो मैंने सॉल्व किया है 3 क्वेश्चंस, इसी तरीके से ये भी बनेगा। आप देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका, है ना। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका हमारा जो LHS हमारा है, क्या है LHS जो हमारा है वो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 8 और इंटू 1 माइनस ओमेगा का पावर 8 प्लस ओमेगा का पावर 16, इस तरह से है। और इसका वैल्यू हमको क्या लाना है, 16 लाना है। तो देखिए इसमें तरीका क्या है कि पहले आप इस फॉर्म में लाते हैं। आपको पता है कि ओमेगा का पावर अगर 3m होता है तो इसका वैल्यू ओमेगा ही होता है। अगर ओमेगा का पावर 3m प्लस 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का पावर अगर 3m प्लस 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है। और अगर ओमेगा का पावर 3m प्लस 2 होता है तो इसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मेट में पहले ले आते हैं, है ना, और फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये, इसको हम लोग लिखते हैं, ये 1 प्लस, देखिए 1 है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको एक साथ कर लेते हैं दोनों को। अब इसको करते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, ओमेगा का पावर 3m प्लस 1 हो जाएगा ये। और ये आपका क्या होगा 1 माइनस ओमेगा का पावर, ये भी 3 प्लस 1 होगा ओमेगा का पावर, और प्लस ओमेगा का पावर क्या होगा 3 इंटू 2 और प्लस 2 हो जाएगा ये, है ना। और इसी तरह से इसका जो वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 3 इंटू 5 प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, ये माइनस ओमेगा हो गया। देखिए यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और देखिए ओमेगा का पावर अगर 3 प्लस 1 है तो इसका वैल्यू हम लोग ओमेगा ही लिखेंगे, ओमेगा का पावर 1 लिखेंगे। यहाँ से देख लीजिए इसका वैल्यू 1 माइनस, ये भी ओमेगा का पावर 1 होगा और ये प्लस ओमेगा का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ओमेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये माइनस 2 ओमेगा हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा को हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखते हैं, ये माइनस ओमेगा है। देखिए 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, तो क्या हो गया यहाँ से माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। और इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए सबको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस, अब सारा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 इंटू ओमेगा कितना पावर होगा 2 1 3 2 5 1 6, ओमेगा का पावर 6 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू ओमेगा क्यू का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू ओमेगा आ गया, ये हमारा RHS निकल गया इस तरह से। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए यहां कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 5 इंटू अल्फा टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू बीटा टू द पावर 4 होल का पावर 12। इसका वैल्यू निकालना है आप लोगों को। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहां पर कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो है आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ जो अल्फा और बीटा है इस क्वेश्चन में वो नॉन रियल क्यूब रूट, नॉन रियल मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है।
यानी कहने का मतलब अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है 3 + 5 इंटू अल्फा का पावर 4 और प्लस 3 इंटू बीटा का पावर 4 और ये पूरे का पावर आपका 12 है ना। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या कहा जा रहा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे कि अल्फा हमारा ओमेगा है और बीटा हमारा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, यही तो होता है। तो अब यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका वैल्यू 3 प्लस ये 5 इंटू ओमेगा का पावर 4 और प्लस 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर का पावर 4, इस तरह से हो जाएगा ये वैल्यू। और इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा, पावर हो जाएगा 12। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 3 + 5 इंटू ओमेगा का पावर 4। तो ओमेगा का पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर क्यू इंटू ओमेगा। और यहाँ पर देखिए ये हो गया 3 इंटू ओमेगा का पावर 8 हो गया, है ना, और ये पूरे का पावर 12 आ गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 प्लस ओमेगा क्यू का वैल्यू तो 1 होता है, इसको हम 5 ओमेगा लिखते हैं और प्लस देखिए ये क्या होगा 3 इंटू ओमेगा का पावर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इंटू 3 इंटू 2 + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा ये चूंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5 ओमेगा और इसको लिख सकते हैं क्या, ये 3 का मल्टीपल हो गया ये 2 तक, तो ये 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका। और इसका पावर आपका कितना हो गया, इसका पावर आपका 12 है। अब देख लीजिए यहाँ पर हो गया 3 + 5 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ओमेगा स्क्वायर है तो ये यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये 5 ओमेगा इसको तोड़ दीजिए, 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा को हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं और इसका पावर 12 दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ओमेगा और 2 ओमेगा जुटेगा तो 5 ओमेगा आ ही जाएगा। हम ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 2 ओमेगा और पूरे का पावर 12 आ गया। ये इसका वैल्यू 0 होता है तो ये क्या होगा 3 × 0 और प्लस 2 × ओमेगा का पावर 12, तो यहाँ पर 2 × 2 ओमेगा का पावर 12 हो गया। अब देखिए 2 का पावर क्या है, 2 का पावर यहाँ 12 हो गया और ओमेगा का पावर 12 हो गया, तो 2 का पावर 12 जो है इसका वैल्यू क्या होगा 4096 होगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यू का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो 4096 × 1 का पावर 4 है, 4096 हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हमको वैल्यू निकालना है किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3 टू द पावर 100 और प्लस आयोटा माइनस √3 टू द पावर 100, इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या तरीका होगा इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इस पर थोड़ा गौर करेंगे इस पे हम लोग। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू हमको निकालना है आयोटा प्लस √3 का पावर 100 और प्लस आयोटा माइनस √3 का पावर 100, इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमको इसको वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आयोटा बी गेट। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आयोटा में जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 और यहाँ हो जाएगा √3 × आयोटा और न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हम लोग इसका पावर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं और माइनस √3 आयोटा और नीचे भी आयोटा और इसका पावर 100 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और सोचते हैं। हम लोग जानते हैं कि -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर हम लोग अगर इसमें नीचे 2 लाना चाहते हैं, दोनों में हम 2 लाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो क्या होगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हम इसको फिर क्या करेंगे, 2 का पावर तो यहाँ 100 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 100, क्योंकि 2 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा
और 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन चूंकि पावर 100 लगा हुआ है तो 2 का पावर 100 जो है इसको बाहर कर लेते हैं और नीचे हो गया -1 प्लस √3 आयोटा और नीचे लिख देते हैं 2 आयोटा, इसका पावर 100। और उसी तरह से यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग करते हैं 2 का पावर 100 और यहाँ -1 माइनस √3 आयोटा और यहाँ पर 2 आयोटा, इसका पावर 100। इस तरह से हम लोग कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा। तो ये ओमेगा हो गया और नीचे में क्या हो गया, नीचे में हो गया आयोटा अपॉन 100 टू द पावर 100 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर 100 और यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर और नीचे आयोटा, है ना, और इसका पावर 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आयोटा का, अगर आयोटा का 100 पावर होगा तो क्या होगा इसका वैल्यू, देखिए तो आयोटा का पावर अगर 100 होगा तो हम लिख सकते हैं इसको आयोटा स्क्वायर का पावर 50, है ना, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और -1 पर 50 पावर अगर रहेगा तो वैल्यू इसका +1 ही आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 का पावर 100 है, यहाँ पर आपका हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा का पावर 100 अपॉन आयोटा का पावर 100। अब और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ऐसे 2 का पावर 100 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा आयोटा का पावर 100, है ना, इस तरह से हो जाएगा हमारा। और सब का पावर ये सॉरी इसका भी पावर तो 100 ही होगा ना, हाँ नहीं पावर तो हम लोग अलग कर ही लिए, ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है, हो गया इस तरीके से हमारा। अब देखिए आयोटा का पावर 100, आयोटा का पावर 100 जो है इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो हम 2 का पावर 100 यहाँ ओमेगा का पावर 100 और ओमेगा का पावर 200, इस तरीके से मेरा आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 100, इसको ओमेगा का पावर 99 इंटू ओमेगा, ये 3 का चूंकि मल्टीपल है 99 तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ओमेगा क्यू का मल्टीपल के रूप में ये आएगा। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 198 इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर हमारा 2 का पावर 100, इसका वैल्यू 1 होगा तो इसको हम ओमेगा लिखेंगे, इसका वैल्यू भी 1 होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है कोई इंटीजर तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यह ओमेगा स्क्वायर हो गया। और आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 100 इंटू -1 यानी -2 का पावर 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ जो है एक्स्ट्रा कर करके इसको हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पर चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ n बी एन इंटीजर देन प्रूव दैट, n कोई इंटीजर है, स्मॉल n कोई इंटीजर है तो प्रूव करना है -1 प्लस आयोटा √3 टू द पावर n प्लस -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 और -1। देखिए इसको हम लोग को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन है ये। हमको प्रूव करना है कि अगर n कोई इंटीजर है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का पावर n और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर n, इसका वैल्यू आपको 2 दिखाना है या -1 के बराबर दिखाना है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ n जो है आपका इंटीजर है, तो देखिए यहाँ पर n इंटीजर है तो n जो है हम लोग 3 केसेज में बनाएंगे। यहाँ पर केस 1 में हम लोग लिखते हैं, केस 1 में कि इफ n का वैल्यू जो है वो 3m हो तब क्या होगा, n का वैल्यू अगर यहाँ पर 3m हो तब क्या होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का पावर n प्लस -1 माइनस √3 आयोटा का, बट इसका जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा यानी हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपका हो गया ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, इस तरह से आ गया। ये हमारा LHS है ना, ये हमारा क्या है
ये हमारा LHS है, यानी LHS को हमने ऐसा रिड्यूस करके ले आया है। अब देखिए हमारा केस वन में है क्या कि इफ n बराबर हमारा 3m हो तब क्या होगा, तब LHS मेरा क्या होगा, LHS होगा ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n है, तो ओमेगा का पावर 3m और प्लस ओमेगा का पावर 2 इंटू 3m, तो यहाँ ओमेगा का पावर 3m प्लस ओमेगा का पावर 6m इस तरह से आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं ओमेगा क्यू का पावर m, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यू का पावर 2m, है ना। अब देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का पावर n प्लस 1 का पावर 2m, तो ये 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया, है ना, 2 हमारा आ गया, एक केस में तो हमारा 2 प्रूफ हो गया। अब हमारा बाकी का 2 केस जो बच रहा है उस पर हम लोग थोड़ा विचार करें, है ना। अब देखिए दूसरा केस और तीसरा केस में भी चलते हैं हम लोग। जो हमारा दूसरा केस है, तो दूसरा केस में केस 2 में हम लोग ऐसे करते हैं कि इफ अगर n बराबर हमारा मानते हैं 3m प्लस 1 हो, तब क्या होगा, तब हमारा LHS है ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 3m प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर 2 इंटू 3m प्लस 1, इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा केस 2 में ओमेगा का पावर 3m प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर q का पावर m इंटू ओमेगा का पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर ये आपका 3 है, इसका पावर 2m, आप इंटू यहाँ ओमेगा का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये ओमेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हमारा और एक आ गया -1 का केस आ गया ये हमारा, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगर थर्ड केस में चलते हैं, केस थर्ड में अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, देखिए केस थर्ड हमारा है, तो केस थर्ड में आप देख लीजिए कि हमारा जो n का वैल्यू है वो 3m प्लस 2 है ना, तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, तो ओमेगा का पावर हम 3m प्लस 2 पुट करेंगे, और यहाँ पर ओमेगा का पावर 2 इंटू 3m प्लस 2 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा का पावर q का पावर m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ देख लीजिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर q का पावर 2m इंटू ओमेगा का पावर 4। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, और ओमेगा का पावर 4 है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा का क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और फिर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है प्लस ओमेगा, तो इसका वैल्यू फिर से मेरा -1 आ गया। तो देखिए पहला केस में जो था 2 आया था वैल्यू, और बाकी दूसरे और तीसरे केस में वैल्यू कितना आया, -1 आया। तो इस तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, लास्ट एक क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करना है, x -1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस तरह का इक्वेशन अगर रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का है इक्वेशन, तो ये इस तरह से है, x -1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x -1 का क्यू जो है ये हो जाएगा -8 के बराबर। अब देखिए x -1 का जो क्यू है वो बराबर है -2 का क्यू। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को दिमाग लगाना होगा, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करेगा कि x -1 इक्वल टू -2 कर देगा, है ना, x -1 का क्यू अगर -2 का क्यू है तो सीधा लिखेगा, तो यहाँ से उसको x का वैल्यू -2 प्लस 1 यानी उसका x का वैल्यू -1 निकल के आ जाएगा। लेकिन -1 निकल के आ जाएगा तो हम यहाँ पर एक ही रूट प्राप्त कर सकेंगे ना, लेकिन अब चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स तो 3 होने चाहिए, तो हमारा बाकी 2 रूट लॉस हो जाएगा। तो उस रूट लॉस से बचने के लिए थोड़ा सा देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या टेक्निक अपनाते हैं। देखिए हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x -1 का जो क्यू है वो बराबर है कितना के, x -1 का क्यू जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से -8 जो है
इसको हम ऐसे लिख सकते थे माइनस, ये आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वन का वैल्यू, x माइनस वन का वैल्यू -8 का पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं -8 को 8 -2, x माइनस वन का जो वैल्यू है वो -2 इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, ऐसे कर सकते हैं, सॉरी इसको -2 का क्यूब इंटू 1 इसका पावर 1/3 ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका x माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर x माइनस वन का वैल्यू जो है -8 का पावर इतना है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं -8 का पावर 1/3, है ना, इंटू 1 का पावर 1/3 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, -8 का पावर 1/3 है तो इसको आप -2 लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब रूट जो होता है वो, इसको हम लोग तो बाद में लिखेंगे, चलिए इसको 1/3 अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा ही छोड़ देते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर 1 का पावर 1/3 है, इसका वैल्यू होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो यानी x माइनस वन का जो वैल्यू है वो -2 इंटू 1 -2 इंटू ओमेगा और -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो सकता है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि x माइनस वन का जो वैल्यू है वो हो सकता है -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू है वो निकल के क्या आ जाएगा, ये x का वैल्यू हो जाएगा -2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा और आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यानी आपका जो वैल्यू होगा x का वो आ जाएगा -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये तो आपका 3 सोल्यूशन आया, ऐसे आपका एक सोल्यूशन लॉस हो जाता और ऐसे आपका ये 3 सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो देखिए आई होप आज के सेशन में मैंने जो भी पढ़ाया है ये सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आज के जो लाइव सेशन में जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दिया गया है। गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आज के लाइव सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आज के लाइव सेशन का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ये होमवर्क वहाँ से डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो CBSE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बताया है और आप लोग इस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।